हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आप सबके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, इकबाल इंसानियत को फितरत का महबूब तरीन और मुकम्मल तरीन जौहर समझते हैं। उनके ख्याल में फितरत हस्ती अभी खूब से खूब तर के जुस्तजू में है। उनका फलसफे हयात जिंदगी और मौत दोनों का एक बुलंद तस्वुर रखता है। ये राय किसकी है? ऑप्शन आपके पास में आला मसरूर हैं, मजनू गोरखपुरी हैं, एहतशाम हुसैन हैं, कलीमुद्दीन अहमद हैं। तो आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी आल अहमद सरूर। ये राय किसकी है? आल अहमद सरूर की है। तो हम बात कर लेते हैं आल अहमद सरूर के बारे में। आल अहमद सरूर की पैदाइश हुई है 1911 ईस्वी में बदायूं में, और आपका इंतकाल कब और कहाँ हुआ है? 2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज और भी आप नोट कर सकते हैं, आल अहमद सरूर की किताब है इकबाल नजरिया और शायरी, और ये जो राय है ये उसी में दर्ज है। आप नोट कर सकते हैं ये बात आल अहमद सरूर ने अपने किस किताब में कही है। तो आप नोट कर लेंगे, किताब का नाम है इकबाल नजरिया और शायरी। अब जब अल्लामा इकबाल के बारे में बात आई है तो यहाँ पे उनके बारे में भी हम नोट कर लेते हैं। अल्लामा इकबाल की पैदाइश हुई है 1870 ईस्वी में सियालकोट में, और 1938 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है लाहौर में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, नसीरुद्दीन हाशमी ने किस दास्तान के बारे में लिखा है? ये तसव्वुफ की बेहतरीन किताब है जिसको फर्जी किस्सा के तौर पर लिखा है। 9 तर्ज मुरस्सा है, सबरस हैं, बागो बहार हैं, फसाने अजायब। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से आप सब मुझे बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा यानी सबरस। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबरस के बारे में। सबरस ये मुल्ला वजही की एक तमसीली दास्तान है जो आपने अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर 1635 ईस्वी में लिखी है। कब लिखी है जरूर ध्यान रखेंगे, 1635 ईस्वी में लिखी है, इंपॉर्टेंट है। 9 तर्ज मुरस्सा किसकी किताब है? तो नोट कर लेंगे, मीर मोहम्मद हुसैन खां तहसीन। बागो बहार किसकी दास्तान है? आप सब जानते होंगे, मीर अमन देहलवी। फसाने अजायब ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फसाने अजायब किसकी दास्तान है? रजब अली बेग सुरूर की दास्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, वो भी इंपॉर्टेंट है। अंगारे के मुसन्निफीन नफ्सियाती नुक्ते नज़र से फ्राइड, फनी नुक्ते नज़र से जेम्स जॉयस और माशी नुक्ते नज़र से कार्ल मार्क्स के मुक़ल्लिद थे। माशी नुक्ते नज़र से कार्ल मार्क्स के मुक़ल्लिद थे। ये बयान किस नाक़िद का है? मोहम्मद हसन अस्करी हैं, कलीमुद्दीन अहमद हैं, आल अहमद सरूर हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। तो आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला यानी मोहम्मद हसन अस्करी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अंगारे के बारे में। सबसे पहले बात ये करेंगे, अंगारे की इशाअत कब अमल में आई है? इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1932 ईस्वी में अंगारे की इशाअत अमल में आई है। अब यहाँ पे एक फैक्ट आपको और याद रखना होगा, इस मजमुए में कुल कितनी तहरीरें हैं? तो याद रखेंगे इस मजमुए में कुल 10 तहरीरें हैं, 10 मज़ामीन हैं। अब इसको और डिटेल में समझते हैं। 5 अफसाने जो हैं ये सज्जाद ज़हीर के हैं, एक अफसाना और एक ड्रामा जो है रशीद जहां का है, 2 अफसाने अहमद अली के हैं और एक अफसाना महमूद ज़फ़र का है। तो कुल कितनी अदबी शख्सियात के इसमें तहरीरें हैं? सज्जाद ज़हीर हैं, रशीद जहां हैं, अहमद अली हैं और महमूद ज़फ़र है। ज़रूर आपको ये सब ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है और क्वेश्चन पूछे भी गए। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, किस मसनवी को दक्कनी जुबान का शाहनामा करार दिया गया है? ऑप्शन आपके पास में है, ऑप्शन आपके पास में गुलशन इश्क है, अलीनामा है, तारीख़ इस्कंदरी है, फूलबन है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी अलीनामा को दक्कनी जुबान का शाहनामा करार दिया गया है।
यहाँ पे है ऑप्शन में गुलशन इश्क हैं, आलीनामा है, तारीख सिकंदरी है। ये तीनों ही मसनवियाँ किनकी हैं तो नोट कर लेंगे, ये नुसरती की मसनवियाँ हैं। फूलबंद किसकी मसनवी है, इब्ने निशाती की, इसे भी आप नोट कर लेंगे। सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप जरूर ध्यान में रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गालिब बहैसियत मुहक्किक किसकी तसनीफ है? अब्दुल रहमान बिजनौरी, क्या ये सही होंगे? रशीद हसन खां है, काजी अब्दुल वदूद है, मौलवी अब्दुल हक है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी काजी अब्दुल वदूद। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं काजी अब्दुल वदूद के बारे में। काजी अब्दुल वदूद की पैदाइश कब और कहाँ हुई है तो नोट कर लेंगे 1896 ईस्वी में बिहार में आपकी पैदाइश हुई है। काको एक बस्ती वहां में हुई है। और 1984 ईस्वी में 1984 में पटना में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुर्रतुल हैदर की पैदाइश किस शहर में हुई है? ऑप्शन आपके पास में बिजनौर है, अलीगढ़ है, लखनऊ है, दिल्ली है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी अलीगढ़। कुर्रतुल हैदर बहुत इंपॉर्टेंट है। 1927 ईस्वी में अलीगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 2007 ईस्वी में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपके पहले नॉवल का नाम क्या है तो नोट कर लीजिएगा, मेरे भी सनम खाने। आपके पहले नॉवल का नाम क्या है तो वो है मेरे भी सनम खाने। आपका पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है मुझे आप सब बताएंगे। कुर्रतुल हैदर के पहले अफसानी मजमुए का नाम क्या है? तो जवाब आपका हो जाएगा सितारों से आगे। नोट कर लीजिएगा, सितारों से आगे। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप डिस्कस करते हैं। कौन सी तनकीदी किताब एहतशाम हुसैन की नहीं है? तनकीदी जायजे आपके पास में है, तनकीद और अमली तनकीद, ज़ौक़ अदब और शूर, फ़िक्र रोशन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी फ़िक्र रोशन। तो आप सब मुझे बताएंगे फ़िक्र रोशन के मुसन्निफ कौन है, यानी फ़िक्र रोशन किसकी किताब है? जल्दी से आप सब मुझे बताएंगे फ़िक्र रोशन किसकी किताब है। बाकी जो तीनों किताबें दी गई हैं इसके मुसन्निफ कौन है? एहतशाम हुसैन है। तो फ़िक्र रोशन नोट कर लीजिएगा, ये आल अहमद सुरूर की तसनीफ है। किसकी तसनीफ है? आल अहमद सुरूर की ये तसनीफ है। जल्दी से आप सब नोट कर लेंगे। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एहतशाम हुसैन के बारे में। एहतशाम हुसैन की पैदाइश हुई 1912 ईस्वी में आजमगढ़ में और 1972 ईस्वी में आजमगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। ईमान की सनद है मोहब्बत हुसैन की, मिसले नमाज फर्ज है, ताअत हुसैन की, हफ्ताद हज है, एक ज़ियारत हुसैन की, वाजिब है कायनात, बैअत हुसैन की। ये पूरा बंद है मरसिये का। तो आपको बताना है मस्कूरा बंद किसके मरसिये का है। सलामत अली दबीर हैं, सौदा है, मीर ज़ाहिक है, मीर अनीस है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी मीर अनीस। मीर अनीस की पैदाइश कब और कहाँ हुई? जल्दी से आप सब मुझे बताएंगे। साथ ही साथ में ये भी आप मुझे बताएंगे मीर अनीस का इंतकाल कब और कहाँ हुआ है। तो मीर अनीस की पैदाइश हुई 1802 ईस्वी फैजाबाद में और 1874 ईस्वी में 1874 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। जरूर आप इसे ध्यान में रखेंगे। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हबशी मुबारक और बादशाह मलिक सादिक किस दास्तान के किरदार हैं? ऑप्शन आपके पास में फसाने अजायब हैं, बोस्तान ख्याल है, बागो बहार है, आराइश महफिल है। तो आप सब मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी बागो बहार के ये किरदार हैं। फसाने अजायब जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया है कि ये रजब अली बेकसूर की दास्तान है। जरूर आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। बोस्तान ख्याल किसकी दास्तान है? नोट कर लीजिएगा, मीर मोहम्मद तकी ख्याल। आराइश महफिल किसकी किताब है? हैदर बख्श हैदरी। नोट कर लीजिएगा, हैदर बख्श हैदरी। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। हकीकत को उसकी मुख्तलिफ शक्लों में पहचानने के लिए हर अफसाने के मवाद का मुताला समाजी और माशी रुझानात, तबकाती तजाद और जोहद हयात की रोशनी में करना चाहिए। किस तनकीद निगार का बयान है? ऑप्शन आपके पास में है आला अहमद सुरूर हैं, एहतशाम हुसैन है, मोहम्मद हसन है, कलीमुद्दीन अहमद है। तो आप सब मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी मोहम्मद हसन। अब आप मुझे बताएंगे मोहम्मद हसन की पैदाइश कब और कहाँ हुई है? तो जवाब आपका हो जाएगा 1926 ईस्वी में मुरादाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और आपका इंतकाल हुआ है 2010 ईस्वी में दिल्ली में। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। हबीब तनवीर का ड्रामा आगरा बाजार सबसे पहले कहाँ स्टेज हुआ? दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस, जामिया मिल्लिया इस्लामिया कैंपस, श्री राम सेंटर दिल्ली,
NST ओपन थिएटर। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी जामिया मिल्लिया इस्लामिया कैंपस। तो सबसे पहले तो आपको यही क्वेश्चन में ध्यान रखना होगा कि आगरा बाजार किसका ड्रामा है? हबीब तनवीर का। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। ये ड्रामा कब लिखा गया तो नोट कर लीजिएगा 1954 में। कब लिखा गया? 1954 में लिखा गया है। हबीब तनवीर की पैदाइश कब और कहाँ हुई है तो नोट कर लीजिएगा 1923 ईस्वी में रायपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 2009 ईस्वी में भोपाल में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिर्जा दबीर की जाए पैदाइश कहाँ है? लखनऊ है, दिल्ली है, फैजाबाद है, हैदराबाद है। तो आप मुझे बताएंगे सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। पिछली क्लासेस में हमने इस चीज को आपको बताया भी, तो आप मुझे बताएंगे सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी दिल्ली। तो अब हम बात कर लेते हैं मिर्जा दबीर के बारे में। मिर्जा सलामत अली दबीर। मिर्जा दबीर की पैदाइश हुई 1803 ईस्वी में दिल्ली में। नोट कर लीजिएगा दिल्ली में। और 1875 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। अब आप सब मुझे बताएंगे मिर्जा दबीर के मरसियों के मजमुए का नाम क्या है? मिर्जा दबीर के मरसियों के मजमुए का नाम क्या है? तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा भी गया एग्जाम में है, दफ्तर मातम। क्या नाम बताया हमने? दफ्तर मातम। तो दफ्तर मातम किसकी किताब है? नोट कर लीजिएगा, मिर्जा दबीर की। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिद्के खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क, मार के वजूद में बद्र हुनैन भी है इश्क, ये शेर इकबाल की किस नज्म से माखूज है? तो आप सब मुझे बताएंगे इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, यानी ज़ौक़ व शौक़। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया, अल्लामा इकबाल की पैदाइश हुई 1870 ईस्वी में सियालकोट में और 1938 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस कर लेते हैं। अल्लामा इकबाल के शेरी मजमू में शामिल है बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम, अरमगान हिजाज। तो आप सब मुझे बताएंगे ज़ौक़ व शौक़ अल्लामा इकबाल के किस शेरी मजमू में शामिल है? साक़ी नामा अल्लामा इकबाल के किस शेरी मजमू में शामिल है? शुआए उम्मीद किस शेरी मजमू में शामिल है? इसी के साथ साथ आप मुझे बताइएगा लाले सहराई अल्लामा इकबाल के किस शेरी मजमू में शामिल है? तो मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले आप नोट कीजिएगा ज़ौक़ व शौक़ के बारे में। तो ज़ौक़ व शौक़ जो है ये बाले जिब्रील के शेरी, बाले जिब्रील जो अल्लामा इकबाल का शेरी मजमू है उसमें ये शामिल है। अब हम बात कर लेते हैं साक़ी नामा के बारे में। तो साक़ी नामा जो है ये भी जो है बाले जिब्रील में शामिल है। लाले सहराई ये भी बाले जिब्रील में शामिल हैं। तो ये तीनों एक साथ में आप कर सकते हैं, ये तीनों ही बाले जिब्रील में शामिल हैं। शुआए उम्मीद फिर किस मजमे में शामिल है? तो नोट कर लीजिएगा ज़रबे कलीम। किस मजमे में शामिल है? ज़रबे कलीम में शामिल है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, ख्वाजा अहमद अब्बास का पहला अफसाना कौन सा है? एक लड़की है, नीली साड़ी है, अबाबील है, मैं कौन हूं? तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? पहला, यानी एक लड़की। ख्वाजा अहमद अब्बास की पैदाइश कब और कहाँ हुई है? नोट कर लीजिएगा 1914 ईस्वी में पानीपत में आपकी पैदाइश हुई है और 1987 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन, आप मुझे बताएंगे ख्वाजा अहमद अब्बास का पहला नॉवेल कौन सा है? पहला अफसाना तो आपने बता दिया एक लड़की, आप मुझे बताएंगे पहला नॉवेल कौन सा है? तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा इनकलाब। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा भी गया है इनकलाब किसका नॉवेल है, तो जवाब आपका हो जाएगा ख्वाजा अहमद अब्बास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पंजाब के देहात की मुआशरत की अक्कासी किस अफसाना निगार ने की है? ऑप्शन आपके पास में प्रेमचंद है, राजेंद्र सिंह बेदी है, कृष्णचंद्र है, जीलानी बानो है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी राजेंद्र सिंह बेदी। राजेंद्र सिंह बेदी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी पैदाइश आप याद रखेंगे 1915 ईस्वी में आप की पैदाइश है और 1984 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ, आपकी वफात हुई। आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन, आप मुझे बताएंगे राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में, आपके पहले अफसानी मजमे का नाम क्या है? तो आपके पहले अफसानी मजमे का नाम क्या है? दाना और दाम। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सब पूछे जा सकते हैं। आपका एकमात्र नॉवेल कौन सा है? एक चादर मैलिसी, उसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, कृष्णचंद्र के पहले अफसानी मजमे का नाम क्या है? हम वहशी हैं, क्या ये सही होगा? जिंदगी के मोड़ पर, तिलिस्म ख्याल है, पुराने खुदा। पिछली क्लासेस हमने इसको आपको बताया है, क्वेश्चन में तो नहीं आया था, यहाँ पे क्वेश्चन के जरिए आपको बतला रहे, वहां पे ऐसे हमने कृष्ण के बारे में जब बतलाया तो वहां पे ये चीज हमने डिस्कस की थी।
तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा यानी तिलिस्म ख्याल। नोट कर लीजिएगा, तिलिस्म ख्याल। कृष्ण चंद्र की पैदाइश 1914 ईस्वी में हुई है गुजरावाला पंजाब में, और 1977 ईस्वी में 1977 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। ये सब चीजें जरूर ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे जितने भी अफसानी मजमू के नाम दिए गए सब आप रट लेंगे अच्छे से। हम वाशी हैं, जिंदगी के मोड़ पर हैं, पुराने खुदा हैं, सब आपको याद रखने हैं। अब आप मुझे बताएंगे कृष्ण चंद्र का पहला नॉवल कौन सा है? तो कृष्ण चंद्र का पहला नॉवल है, नाम नोट कर लेंगे, शिकस्त। क्या नाम बताया हमने? शिकस्त। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा मजमुआ मखदूम मुहियुद्दीन का नहीं है? सुर्ख सवेरा है, बिसात रक़्स है, गुलेतर है, नया आहंग है। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा फोर्थ यानी नया आहंग। तो आप सब मुझे बताएंगे नया आहंग किसका शेरी मजमुआ है? जल्दी से मुझे बताइएगा, नया आहंग किसका शेरी मजमुआ है? तो आपका जवाब हो जाएगा अख्तरुल ईमान। नोट कर लीजिएगा, अख्तरुल ईमान। अख्तरुल ईमान आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है। अख्तरुल ईमान की पैदाइश हुई 1915 ईस्वी में बिजनौर में, नोट कर लीजिएगा, और आपका इंतकाल हुआ है 1996 ईस्वी में। 1996 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मखदूम मुहियुद्दीन के बारे में। आपकी पैदाइश हुई है 1908 ईस्वी में हैदराबाद में, और 1969 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ख्वाजा अहमद देहलवी ने किस दास्तान का तर्जुमा किया है? किस्सा चहार दरवेश है, बोस्तान ख्याल है, फसान अजायब है, रानी केतकी की कहानी है। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा दूसरा यानी बोस्तान ख्याल। आपके तर्जमे का नाम क्या है? जल्दी से आप मुझे बताएंगे। बोस्तान ख्याल का जो आपने तर्जुमा किया उसका नाम क्या है? तो नाम नोट कर लेंगे, हदाइकुल अंजार। क्या नाम बताया हमने? जल्दी से नोट कर लेंगे सब लोग, हदाइकुल अंजार नाम नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सभी क्वेश्चन फॉर्म किए जा चुके हैं। अब आप सबको पता ही होगा बोस्तान ख्याल किसकी दास्तान, पीछे मैंने आपको बता दिया है, मीर मोहम्मद तकी ख्याल की। फसान अजायब रजब अली बेग सुरूर की। फसान अजायब कब लिखी गई? जल्दी से आप मुझे बताइएगा। फसान अजायब लिखी गई है 1824 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा, 1824 ईस्वी में दास्तान लिखी गई, इंपॉर्टेंट है जरूर। रानी केतकी कहानी ये इंशाअल्लाह खानिशा की दास्तान है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बागो बहार का पहला दुर्वेश किसका बेटा था? बादशाह आजाद वक्त का। इस तरह से चार ऑप्शन आपके पास में है, आप सब मुझे बताएंगे इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा यानी मलिकुत तुज्जार ख्वाजा अहमद। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। दर्जेल में से कौन सा किरदार फसाने अजायब का नहीं है? चार ऑप्शन है, सभी को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएंगे सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने इस क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा अच्छे से और जवाब भी आपको मिल गया होगा। तो आपका जवाब हो जाएगा तीसरा यानी महमूदा। महमूदा जो है फसाने अजायब का ये किरदार नहीं, उसका कैरेक्टर नहीं है। तो आप मुझे बताएंगे, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया, फसाने अजायब कब लिखी गई है? फसाने अजायब कब लिखी गई आप मुझे बताएंगे, अभी मैंने पीछे आपको डिस्कस किया है। अब इसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं फसाने अजायब किसकी दास्तान? रजब अली बेग सुरूर की। रजब अली बेग सुरूर की पैदाइश हुई 1786 ईस्वी में लखनऊ में, और आपका इंतकाल कब और कहाँ हुआ ये आप मुझे बताएंगे। पैदाइश तो हमने बता दी हो जाए, पैदाइश भी हमने बता दी, आप बताएंगे आपका इंतकाल कब और कहाँ हुआ है। तो नोट कर लीजिएगा 1869 में आपका इंतकाल हुआ है। 1869 में आपका इंतकाल हुआ है बनारस में। कहाँ हुआ है? बनारस में। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आप ध्यान में रखेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। ये सभी क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके एग्जाम में जरूर हेल्प करेंगे। अगर आपको हमारी कोशिश, हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा है तो इस एफर्ट को, इस प्रयास को दूसरों तक भी आप शेयर कर सकते हैं। आज की क्लास से बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।